हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है मोशन ऑन अ लेवल रोड इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, लास्ट टर्म पे हमने आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया था और वीडियोस हमारे जो सीनियर सर थे उनका वीडियो मैंने आपको सेंड किया था, एक्सेलरेशन अप द प्लेन और डाउन द प्लेन का। ठीक है, वो वीडियो हमारे सीनियर सर का था। अब यहाँ पर जो है मोशन ऑन अ लेवल रोड अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। तो जब भी कोई सपोज़ कीजिए कार है जो कि लेवल रोड बिल्कुल लेवल है मगर सर्कुलर है, टर्न ऐसे, तो लेवल रोड है, सर्कुलर टर्न है, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर इसका वेट एम जो नीचे काम करता है और टोटल रिएक्शन फोर्स यहाँ लिखते हैं एन या आर लिख सकते हैं। आर इज़ द टोटल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कार। चूँकि कार यहाँ पे टर्न करता है, जब टर्न करता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv²/r, और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको जो चाहिए, और कार को टर्न करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से कार का टायर और रोड दोनों में कांटेक्ट बना रहता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो कांटेक्ट नहीं बनेगा, बॉन्डिंग नहीं बनेगी और टर्न नहीं हो पाएगा। यानी कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इसके टर्निंग के लिए, और ये कांटेक्ट पॉइंट पे काम करता है और ये भी सेंटर की तरफ ऐसे एक्ट करता है टुवर्ड्स सेंटर। Fs कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स Fs, स्टैटिक नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि दिस फोर्स Fs अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशन, अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये एक ऐसा फोर्स है जो कि इम्पेंडिंग मोशन का अपोज करता है। इम्पेंडिंग मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जो हो सकता है मगर नहीं हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आपकी जो बाइक है, आपकी कार सीधे आती स्ट्रेट, मगर फ्रिक्शन के वजह से ये कार यहाँ टर्न कर पा रही है। ओके, दैट इज इम्पेंडिंग मोशन। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर की तरफ काम करेगा, इसको नाम देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन ही नाम देंगे इसको हम लोग। और यही फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और फॉर प्रॉपर टर्निंग, फॉर सेफ टर्निंग ये जरूरी है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mv²/r। फ्रिक्शनल फोर्स mv²/r से ज़्यादा या उसके बराबर होगा, तभी कार हमारी रोड से कांटेक्ट बनाते हुए टर्न कर सकती है। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, μs/n, या r लिखा है तो हम इसको n ही कर लेते हैं। तो μs/n ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv²/r एंड n इक्वल्स टू mg, तो μs mg is greater than equals to v²/r, mv²/r। m से m कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली लिखा जा सकता है μs/g is greater than or equals to v²/r, या v is less than equals to μs/g square root. So this is the speed required for the body to take the turn on a circular path on a level road. ओके, ये मिनिमम स्पीड, यानी कि स्पीड इसके बराबर या इससे कम होनी चाहिए, जो भी वैल्यूज यहाँ पर आई पुटअप करने पर। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है मोशन ऑन अ लेवल रोड अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। ओके, इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो टर्निंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप प्रैक्टिकली भी इस बात को रियलाइज़ किए होंगे आई थिंक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यहाँ पर है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है कि रोड हल्का सा उठा होता है साइड से, इसी को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड या बैंक रोड के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। बैंक्ड रोड, तो बैंक रोड मीन्स रोड तो हमारा सर्कुलर कर्व ही होगा, मगर यहां पर रोड जो होता है हल्का सा उठा होता है, रेज्ड होता है थ्रू सम एंगल थीटा। सो दिस इज बैंकिंग ऑफ रोड, द रेजिंग ऑफ द एज ऑफ द road through some particular height, through some particular angle, that is the banking of road. अब सपोज करो कार इस पे ट्रेवल कर रही है, तो कार को हम एक पॉइंट शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका वेट m जो नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन n काम करेगा यहाँ पर। अब चूंकि ये रोड है और कार और रोड में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है हमेशा कांटेक्ट पे काम करेगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन Fs, रोड के लॉन्ग टेंजेंशियली काम करेगा और सेंटर की तरफ वर्क करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं।
जो एंगल थीटा यहाँ पर है वही एंगल थीटा यहाँ होगा, सेम एंगल, तो ये हो जाएगा n cos थीटा, और एक इसका पार्ट कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा। ओके, सो n cos थीटा एंड n sin थीटा। नाउ वी कैन जस्ट बैलेंस ऑल द फोर्सेस। ओके, और यहाँ से अगर हम चाहें तो फ्रिक्शनल फोर्स को भी यहाँ पर रिजॉल्व किया जा सकता है अगर हम लोग चाहें तो फिर अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होना है। यहाँ पर आप देख सकते हो बोथ एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन को भी अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो फ्रिक्शन का थीटा वाला पार्ट हो जाएगा Fs cos थीटा, और ये पार्ट हो जाएगा Fs sin थीटा। Okay, so these are the various forces that are acting on this car when it moves on a bank road. फिगर को थोड़ा सा अलग भी बना देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। फ्रिक्शन, वेट, नॉर्मल, resolving these two components n cos theta because this angle and this angle both are equal, and this is n sin theta. Again, this and this angles will also be equal alternate angles, so this is Fs cos थीटा वाला पार्ट cos एंड दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा sin। तो यही सारे फोर्सेस है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और साथ में एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है। नाउ नेट फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, और वी कैन से बैलेंसिंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टली जो n sin थीटा और Fs cos थीटा ये सेंटर की तरफ काम कर रहे हैं, और दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिखेंगे n sin थीटा प्लस Fs cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। ओके, यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ Fs μs इंटू n cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। जस्ट टेक n कॉमन फ्रॉम हियर, हम चाहें तो यहाँ से n कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस μs cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंसिंग वर्टिकल फोर्सेस। नेट फोर्स एक्टिंग वर्टिकली, नेट फोर्स जो वर्टिकली एक्ट करता है तो आप देख सकते हो कि n cos थीटा जो है इन दोनों फोर्स के सम को बैलेंस करेगा। ओके, सो n cos थीटा इज जस्ट इक्वल्स टू mg प्लस Fs sin थीटा। n cos थीटा इक्वल्स टू Fs sin थीटा प्लस mg, और वी कैन से दैट n cos थीटा माइनस Fs sin थीटा इक्वल्स टू mg, और n cos theta minus Fs is μs into n sin theta equals to mg. Okay, now we will just find the value of n from here and we will put the value of n in this equation. Let this equation be first equation and let this equation be second equation. So finding from n from here and putting the value of in first equation, so you will get from equation 1 the value of n is mg upon cos theta minus mu sin theta. Just put it over here, first equation, mg upon n cos theta minus mu s sin theta equals to, now just n की वैल्यू यहाँ से फाइंड किया, पुटअप कर रहे हैं वहाँ पर, इंटू साइन थीटा प्लस μs cos थीटा। ओके, इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। ओके, तो इट इज वेरी सिंपल, बस फोर्सेस को सेट कर देना है आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और सॉल्व कर लेना है। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहां पर आपके पास रहेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन नॉट एन अपॉन कॉस थीटा
माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, स्टेप्स आप समझ रहे होंगे, नोट्स करते रहिएगा, इसको पॉज कर करके नोट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। नोट्स अच्छा होना चाहिए आप लोगों का। फाइनली अब इसे भी हम मिटा दे रहे हैं। सो फाइनली अब यहां से आप देख सकते हैं, अब यहां से क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर g है, g बचा हुआ है, g यहाँ छूट गया है, या v इक्वल्स टू आर जी अंडर रूट म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। So this is the formula of velocity of a car moving along a bank road. Okay. अब यहाँ से अगर सपोज कर लें हम कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट जीरो है, म्यू एस जीरो, सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो मीन्स वी कैन से इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन नियरली v इज इक्वल्स टू रूट आर जी tan थीटा। So this is the simple derivation of velocity on a bank road. Okay. सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट फिगर में ही है, फिगर सही से बना करके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को सॉल्व करिए, एक इक्वेशन से n फाइंड करेंगे और उस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में रखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, मेक प्रॉपर नोट्स। ओके, अब चैप्टर लगभग ख़त्म ही है, जो सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक्स थे मैंने डिस्कस कर दिया है, क्वेश्चंस वगैरह आपको सेंड करता रहता हूँ, सॉल्व करते रहिए। ओके, थैंक यू।